हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं एंड एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है। और हमने जो प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन अब आज क्या करेंगे, हम एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो आप ऐसे देखते हो कि इस पे ना ब्रिक लगी होती है, और जो ब्रिक के ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक किसी भी घर को क्रिएट करते हैं या कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए बिल्डिंग वर्क की तरह, जो है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं किसी मैटर में। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं, वी कैन कॉल एटम एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स, just like brick are the building block of buildings। वैसे क्या होता है, जैसे जो ब्रिक्स होते हैं, जैसे ईंटें होती है, उनसे क्या करता है, घर बनता है, मकान बनता है। वैसे क्या होता है, जो एटम्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, मैटर्स को क्रिएट करते हैं। ओके। जो एटम्स होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो जो इनका साइज़ है वो क्या करते हैं, जैसे हम अब अगर आप देखो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में, फिर आप बोलते हैं आप 100 मीटर जाओगे। तो वैसे इनका जो साइज़ होता है वो कितना छोटा होता है, नैनोमीटर्स में। आप सोच लो कि 1 नैनोमीटर कितना होता है। देखो यहाँ पे देखिए, इसको रहने दीजिए, इस पर थोड़ा 10⁹ नैनोमीटर क्या बनाता है, 1 मीटर बनाता है। आप सोच सकते हैं कितना स्मॉल होगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू द 1/10⁹ मीटर्स। ठीक है। इस तरह से जो रिलेटिवली साइज है या रेडियाई है, जैसे मीटर्स में, तो एटॉमिक हाइड्रोजन का कितना है, 10⁻⁻10, वाटर का 10⁻⁹। ठीक है। हीमोग्लोबिन्स का, ग्रेन ऑफ सैंड्स का, एंट का, एंड वाटरमेलन्स का। ओके। ये क्या है, रेडियाई साइज है। अब क्या है, अब देखते होंगे सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम एटम्स के लिए। तो जो डाल्टन थे, वो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सिंबल्स का यूज़ किया था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। व्हेन ही यूज अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट, ही आल्सो मीट अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट्स, दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स। क्या करते थे, जब भी ये सिंबल्स को यूज़ करते थे तो उसका मतलब क्या करता था, ये उनका मतलब होता था कि वो क्या करते हैं, डेफिनेट क्वांटिटीज़ को भी किसी एलिमेंट्स के वो शो कर रहे हैं, जैसे 1 एटम ऑफ द एलिमेंट्स। वहीं तो वर्जिलस है सुजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, ये क्या दिया है, ये क्या, ये डॉल्टन्स ने दिए थे। इस तरह से जो सिंबल्स हैं ये क्या है, डॉल्टन ने दिए थे। लेकिन जब क्या है, जो वर्जिलस है, उन्होंने क्या, देखो इस तरह से, जो आपके आजकल हम यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है तो Al, आर्गन है Ar, बेरियम है, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 लेटर्स या 1 लेटर को यूज़ करके इनको क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे गोल्ड का है तो Au है। ठीक है। उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग से यूज़ करते हैं। तो एक किसने दिए हैं, ये दिए ब्रेजिलस में। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, जिसको हमने स्टडी किया था प्रीवियस इसमें वीडियो में, तो उन्होंने क्या किया है, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है। तो क्या है, द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सुजेस्ट दैट ईच एलिमेंट्स हैज डिस्टिंग्विशिंग एटॉमिक मास, क्योंकि अलग अलग एटॉमिक मास होता है। ठीक है। अब इसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया था, कांस्टेंट थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शंस में। बट इट इज इंडेड डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द मास ऑफ एन एटम सिंस द साइज ऑफ एन एटम इज रिलेटिवली स्मॉल। क्या होता है, अब हम किसी भी एटम का जो है मास कैसे कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत ही जो होता है स्मॉल्स होता है। इसलिए हमारे को क्या, तो बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब प्रैक्टिकली जो है इनका निकालना बहुत मुश्किल होता है।
Therefore, scientists started evaluating the mass of an atom by comparing it with the mass of standard units. तो हम क्या कर रहे हैं, अब इनका साइज जो इतना स्मॉल हो गया है तो हम क्या करते हैं, उनको ना कोई वेइंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कुछ अदर चीज़ के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो साइंटिस्ट थे हमारे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके क्या किया कि हम बोला कि हम जो किसी भी स्टैंडर्ड साइज के एटम के साथ उनको कंपेयर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप देखो कई बार क्या होता है, किसी आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उनके पास वेइंग मशीन नहीं होती, तो क्या करते हैं, या उनके पास जैसे आप बोलते हो कि 100 ग्राम का आपको कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो जब उनको आपको वेइंग मशीन में उनको कुछ डालना, तो क्या करते हो, 100 ग्राम का जैसे कोई हल्दी का पैकेट डाल दिया, नमक का पैकेट डाल के आपको उससे कंपेयर करके कर देंगे। तो उन्होंने भी यही सोचा कि वो ऐसा करेंगे। ओके, तो फर्स्टली क्या किया, जब स्टार्टिंग में क्या किया, जो हमारे साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या किया, द 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या किया हमने, क्या किया, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को लिया कि ऑक्सीजन से हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन का 1/60 मास है किसी एटम का, उसको कंपेयर करेंगे अदर एटम के साथ, उससे हम क्या करेंगे, किसी का वेट निकालेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, जो हमारे साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो ऑक्सीजन क्या करती थी, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेती थी और कोई कंपाउंड क्रिएट कर देती थी। तो उसके लिए क्या कि ये सबके साथ रिएक्ट कर लेती है। फिर उन्होंने क्या किया, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज अ होल नंबर। और क्या होता था, जब भी हमें किसी से कंपाउंड क्रिएट करते थे, तो जो एक क्या करते थे, जो भी ये मासेस देते थे हमारे को, यूनिट AMO देते थे, वो क्या करता था, वो क्या था, होल नंबर्स में होता था, इसलिए क्या होता था, हमारे को ईजी होता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन 1961 इन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, द कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसको यूज किया एटॉमिक मास यूनिट की तरह। उन्होंने इसको क्या किया, उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे इसको ले लिया। द 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12। तो कार्बन 12 क्या है, यहाँ पे कार्बन का एक आइसोटोप है। ओके, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो। द एटॉमिक मास इज 12 म्यू, मतलब द 12 एटॉमिक मास यूनिट। thus we can say that the 1 atomic mass unit is the mass of 1/12 the mass of carbon 12 atom। here is a list of, इसको हम बाद में डिस्कस करें। देखो इसको अब हमने क्या किया, कार्बन 12 को क्यों यूज़ किया, इसी को मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करता हूँ। देखो एक लिया हमने वाटरमेलन से, जो आपकी NCERT की बुक में, उसी को एग्जाम्पल को मैं लूँगा। एक हमने क्या किया, वाटरमेलन लिया। हमने क्या किया, वाटरमेलन के, अब क्या आपके उस वाटरमेलन वाली जो स्ट्रीट वेंडर था, उसने क्या किया था, और भी सब्जियां रखी थी अपने साथ। उसने क्या किया, एप्पल्स रखे हुए थे अपने साथ। तो उसको क्या पता था, उसको पता था कि जो ये वाटरमेलन है, इसका जो वेट है वो क्या है, 12 यूनिट ले लिया उसने। ओके, क्या लिया, उसका 12 यूनिट, उसको पता है कि उसका वेट है एक वाटरमेलन का। उसने क्या किया, 12 पीसीस कर लिए इसके। ठीक है, क्या किया, 12 पीसीस कर लिए। फिर उसका पता लगा कि जो एक, जब उसने 12 पीस किए तो इसका वेट कितना आया, 1/12 यूनिट आया। ठीक है, क्योंकि पूरे का ही वेट कितना है, 12 यूनिट है, तो एक का कितना आ गया, 1/12 यूनिट। ये आपने मैथ में स्टडी किया होगा। फिर क्या है, उसने, अब उसको पता है, उसको बोला कि मेरे को 1 यूनिट क्या चाहिए, कस्टमर ने बोला था कि मेरे को 1 यूनिट क्या चाहिए, एप्पल चाहिए। तो उसने क्या किया, जो 1 पीस था, ठीक है, वो वेट किया और उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया, जो उसने एप्पल्स उसने सेल करने थे उसके साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो फिर से आगे क्या समझते हैं इसको, क्या किया, पहले लिया 12 यूनिट उसने वाटरमेलन लिया, उसको उसने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब वो 12 पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका क्या साइज होगा एक का, तो इसका वेट कितना आया, 1/12 यूनिट आया। आप बोल सकते हो 1 यूनिट इसका वेट आया। अब लोग कैसे, कि जब 12 यूनिट का
हमारे पास वाटरमेलन था, तो जब इसको 12 हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में 1 1 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका कितना आया 1 यूनिट, ठीक है, या 1 kg मान लो, जो भी आपको लगता है, ठीक है। और क्या किया हमने, इसको आपको किसी ने बोला था कि मेरे को 1 kg एप्पल चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक साइड किया 1 kg वाला जो पीस था उसको रख दिया वाटरमेलन के, और दूसरी साइड उसने क्या किया, जो एप्पल्स है उनको डालना स्टार्ट कर दिया वेइंग मशीन के। इसी तरह हमने क्या किया, जो एटॉमिक मास है उसको मेज़र करने के लिए जो कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12 उसको यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो काफ़ी, जो मास होता है वो काफ़ी मतलब स्मॉल होते हैं, तो पहले ही उनका जो मेज़र करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम्स। क्या बोला कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी एटम का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एवरेज मास कितना है एटम्स का, उसको कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक मास देखिए, हाइड्रोजन का है 1 म्यू, कार्बन का 12 म्यू, नाइट्रोजन का 14 म्यू, ऑक्सीजन का 16 म्यू, और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, इस तरह से इनके है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो एटॉमिक मास था ये समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।